ये बेहद रहस्यमय कहानी 1935 की है, यानी अराउंड 87 ईयर पुरानी। अमेरिका में एक शहर है कैंसस सिटी की ये कहानी है। वहाँ पे एक आलीशान होटल हुआ करता था, द प्रेसिडेंट। इसी होटल में 3 जनवरी 1935 को दोपहर करीब 1:20 पर एक शख्स चेक इन करता है। रिसेप्शन पे जाता है, कहता मुझे एक रूम चाहिए, लेकिन इंटीरियर। कमाल की बात यह थी कि उसका हाथ खाली, कोई लगेज नहीं। रिसेप्शन ने देखा, रिसेप्शन से जो भी बैठे हुए थे, और फिर उससे पूछा तो उसने कहा मुझे 1 नाइट के लिए रूम चाहिए। उसने जो फॉर्मेलिटी थी पूरी की, जो अपना एड्रेस उसने बताया और नाम, उसने अपना नाम बताया रोनाल्ड टी ओवन, और पता दिया उसने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का। चेक इन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एक होटल का स्टाफ उसे अपने साथ उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। 10वीं मंजिल पर 10th फ्लोर पे उसका रूम था। 10th फ्लोर पे वो जाता है, कमरे के अंदर वो उसे बताता है कि यहाँ पे पानी है, बाकी जो होटल में आमतौर पे लोग स्टाफ बताते हैं। लेकिन उस स्टाफ को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि ये शख्स बिना सामान के चला आया है। लंबा चौड़ा वो शख्स ओवरकोट पहने हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद जब स्टाफ उसे समझाता है, तब तक वो अपनी जेब में हाथ डालता है, और स्टाफ ने देखा वो अपनी जेब से 2 चीज़ निकालता है, एक हेयर ब्रश और एक टूथपेस्ट। बस ये 2 चीज़ें उसके पास थी। वो निकाल कर टेबल पर रख देता है। इसके बाद स्टाफ वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से नीचे आता है, फिर वापस जाता है। रुकना उसे एक ही रात के लिए था, लेकिन 3 जनवरी को वो फिर रिसेप्शन पे कहता है कि उसे एक्सटेंड करना है। 3 जनवरी को एक्सटेंड हो जाता है। फिर 4 जनवरी को भी वो एक्सटेंड करता है। अब 5 को उसने कहा था मैं निकलूंगा, लेकिन 5 जनवरी की सुबह 1935 वो गेस्ट चेकआउट तो नहीं करता, उसके कमरे से उसकी लाश मिलती है। लाश की हालत ऐसी थी कि जो भी देखा सबसे पहले उनकी चीखें निकल गई थी। जिस्म पर अनगिनत चाकुओं के निशान, पूरा बेड, फ्लोर, दीवार, सब जगह खून ही खून। बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। खैर, जब ये पता चला कि उसका कत्ल हो गया, उसके बाद पुलिस की टीम जो है अपनी जांच शुरू करती है, और जब जांच शुरू करती है तो वहीं से ये कहानी शुरू होती है। कैंसस की पुलिस होटल स्टाफ से बातचीत करती है कि कौन, क्या, कैसे। सबसे पहले तो ये था कि इस शख्स को, इसकी मौत हो गई है, इसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। रजिस्टर देखा गया, एड्रेस निकाला गया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का। वहाँ के पुलिस से, लॉस एंजलिस की पुलिस से, LA पुलिस से कांटेक्ट किया कैंसस पुलिस ने, तो पता चला कि न तो ऐसा कोई एड्रेस है इस LA में, और ना ही इस नाम का कोई शख्स LA में क्या पूरे US में भी जो उसने सारी चीज़ें दी नहीं है। अब पुलिस बड़ी पशुपेश में कि क्या है ये मसला। लेकिन इस दौरान में अब कत्ल हुआ, कातिल कौन है, इसके लिए पूछताछ तफ्तीश शुरू हो गई। पुलिस ने एक एक कर होटल स्टाफ से बात करनी शुरू की, खासतौर पर जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे ओवन के। जब होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू हुई तो अजीब अजीब कहानियाँ सामने आई। 3 दिनों के इस होटल में ठहरने की कहानी, इस शख्स की कहानी जो एक रहस्य है, जिसका नाम तो है रोनाल्ड टी ओवन। उम्र करीब 20 से 22 साल के बीच में होगी, दरमियान, लंबा चौड़ा, देखने में लगता था क्या तो रेसलर है या बॉक्सर है। लेकिन जो लोग उसके संपर्क में आए, उन कैरेक्टर ने पुलिस को कहानियां सुनाई। कहानी के हिसाब से 2 जैन को होटल में चेक इन करता है ओवन। इसके बाद वो बाहर निकलता है, फिर वापस आता है। 3 जनवरी को उसे चेकआउट करना था, लेकिन 3 को वो अपना एक्सटेंड कर लेता है। अब 3 जनवरी को एक होटल की स्टाफ में रूम क्लीन करने के लिए, जिसका नाम था मैरी सॉप्टिक, उसके कमरे में जाती है। और ये करीब दोपहर का वक्त था, 12 बज चुके थे। आमतौर पे होटल में जितने गेस्ट रहते हैं वो सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं, क्योंकि आप होटल में काम के सिलसिले में लोग जाते हैं ज़्यादातर, या अगर टूरिस्ट के तौर पे घूमने भी जाते हैं तो सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि होटल में रहने के लिए तो कोई जाता नहीं है। तो सभी गेस्ट इस वक्त तक अपना रूम खाली करके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हाउसकीपिंग वाले सफाई करते हैं।
तो मैरी भी जो है वो 12 बज चुका था, बाकी जो उसके इस जिम्मे में रूम थे सबकी सफाई करते हुए अब रूम नंबर 1046 ये ओवन को अलॉट किया गया था 10th फ्लोर पे, 1046 1046 रूम नंबर। तो मैरी इस रूम में जाती है, उसे लगता है कि यहाँ के भी गेस्ट चले होंगे, लेकिन जब वो दरवाजे पे पहुंचती है तो ऐसा एहसास होता है उसे कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। अब मास्टर की से भी खुल नहीं सकता था क्योंकि अंदर से लॉक है। तो वो नॉक करती है दरवाजे पे, तब अंदर से आवाज़ आती है कि आप, जो बताती है मैं हाउसकीपिंग क्लीनिंग के लिए आई हूँ, अंदर से आवाज़ आती है कि आप बाद में आना, अभी आप जाओ। थोड़ी देर के बाद वो फिर जाती है, फिर नॉक करती है, इस बार दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खुलता है वो अंदर दाखिल होती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। देखती है कि उस पूरे कमरे की सारी लाइटें बंद हैं जिससे आ रही है, बस वो जला हुआ है और उसी के कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, बिल्कुल अंधेरे में, एकदम डिम लाइट है। तो आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन उस स्टाफ को लगा कि पता नहीं ये क्या बात है। खैर उसने पूरा कमरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जब वो जाने लगी तो ओवन ने उससे कहा कि तुम दरवाज़ा को लॉक मत करके जाना। और उस वक्त तक जब ये क्लीन हो रहा था, इसके बाद ओवन कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है तो तुम अब क्लीन कर लो। क्लीन में टाइम लग रहा था, क्लीनिंग में। ओवन निकल जाता है और कहता है पीछे में उस हाउसकीपिंग की उसको कि तुम जब सफाई कर लो तो दरवाज़ा को लॉक मत करना, अनलॉक ही छोड़कर जाना, क्योंकि मेरा एक गेस्ट आने वाला, मेरा एक दोस्त आने वाला है, तो वो वेट कर लेगा। हाउसकीपिंग की वो महिला दरवाजे को यूं ही खोलकर सफाई करने के बाद निकल जाती है। करीब 4 घंटे के बाद सॉप्टिक हाउसमेट वापस आती है उस रूम में, रूम नंबर 1046 में, फ्रेश टॉवल देने के लिए। सुबह वो सारे गंदे टॉवल और बेडशीट ले गई थी, अब फ्रेश टॉवल देने के लिए 4 घंटे के बाद वो उस कमरे में आती है तो हैरान रहती है। वो देखती है कि रूम अब भी अनलॉक है और कोई नहीं है उसमें। इसके बाद वो अंदर जाती है तो देखती है कि टेबल पे एक मैसेज पड़ा हुआ है और उस मैसेज में जो लिखा था वो ये था कि डॉन आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स वेट। बस ये एक उसने नोट पढ़ा, उसके बाद वो बाहर निकल गई। अगले दिन अब 4 दिन, अभी तक ये स्टॉपनिक की कहानी चल रही है, पुलिस को वो बता रही है कि कैसा अजीब बर्ताव और व्यवहार था इस गेस्ट का। अब स्टॉपनिक के हिसाब से नेक्स्ट 4 जैन को, 4 जनवरी की सुबह वो फिर एक बार उस रूम में जाती है सफाई करने के लिए, सुबह करीब 10:30 बजे। लेकिन जब वो जाती है तो इस बार वो देखती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। दरवाज़ा जब बाहर से बंद है तो इसका मतलब है कि गेस्ट नहीं है, वो जा चुका आज सवेरे। तो उसे लगा ओवन चले गए। मास्टर की से उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, इस बार फिर वो हैरान रह जाती है। देखती कि बाहर से तो मतलब दरवाज़ा लॉक्ड है, लेकिन अंदर में गेस्ट मौजूद है। ओवन अंदर में ही था, बेड पे था और बेड पे लगभग नंगा पड़ा हुआ था और ऐसा था कि जैसे उसने बहुत सारे ड्रिंक कर रखी हो। उसने वो देखा। इसी दौरान में जब ये दाखिल होती है, कमरे में अब भी अंधेरा है, अचानक कमरे के फ़ोन की घंटी बज उठती है। अब स्टॉपनिक बातचीत सुन रही है। जो बातचीत थी वो ये थी, इधर से कहता नो डॉन आई डोंट वांट टू ईट, आई एम नॉट हंग्री। इसके बाद उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी आई जस्ट हैव ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर के बाद वो फिर रिपीट करता है नो आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। इतनी देर में इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद अब वो बेडशीट से अपने आप को ढकता है और फिर हाउसमेट से बात करना शुरू करता है, सॉप्टिक से। इस बार पहली बार उसने उससे तमीज़ से बात की और उसके बारे में पूछा कि अच्छा आपके इस होटल में कितने कमरे आपके ज़िम्मे हैं जिनकी आप सफाई करते हो, होटल में क्या है, किस तरह के गेस्ट यहाँ पर आकर रुकते हैं। फिर वो शिकायत भी करता है कि मैं कुछ दिन पहले एक बराबर के होटल में था, वो बहुत ही महंगा था, उसने बहुत ज़्यादा पैसे लिए, चार्ज किए। तो यहाँ पे क्या है, किस तरह के गेस्ट हैं, स्टाफ के साथ होटल के ओनर्स का क्या बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें उसने सारी बात की। सॉप्टिक ने उसे फटाफट जवाब दिया और इसके बाद वो वहाँ से निकलती है। लेकिन जाते जाते फिर उसे ख्याल आता है
कि बाहर से दरवाज़ा बंद था और गेस्ट अंदर था, तो उसे लगा कि कोई शख्स था जो बाहर से ओवन को बंद करके गया। क्यों? क्योंकि अंदर में वो की भी नहीं थी जो गेस्ट को दी जाती है। तो ये था कि बाहर से लॉक, अंदर में गेस्ट मौजूद। तो फिर उस हाउसकीपिंग को लगता है, उसको स्वप्निक को, कि कोई ना कोई है जो इसको बाहर से लॉक करके गया। अब वो फिर सोचती है, फिर उसके बाद भूल जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो पुलिस को बता रही है। उसी दिन 4 जनवरी को शाम को 4 घंटे के बाद फिर से वो आती है स्वप्निक। इनका रूल था कि सफाई करने के 4 घंटे के बाद फ्रेश टॉवल देते हैं। 4 घंटे के बाद वो फ्रेश टॉवल देने के लिए फिर उस रूम में दाखिल होती है। दरवाज़ा नॉक करती है। इस बार दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाज़ा जब नॉक करती है तभी उसे कमरे के अंदर से 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक ओवन था और एक कोई और अनजाना शख्स। और ध्यान से इसने फिर नॉक किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन 2 लोग और ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। फिर इसने नॉक किया, तब इसका पहली बार अंदर से आवाज़ आई। इसने कहा कि मैं फ्रेश टॉवल देने आई। अंदर से आवाज़ आई कि हमारे पास ऑलरेडी टॉवल है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। अब ये सोची कि मैंने तो सुबह सारे टॉवल निकाल के ले गई हूँ, अंदर में कोई टॉवल रखा नहीं है, तो इनके पास फ्रेश टॉवल कहाँ से है। दूसरा, ये जो गेस्ट है ये सिर्फ हेयर ब्रश और टूथपेस्ट लेकर आया, तो इसके पास तो कोई सामान भी नहीं है। खैर, उसने सोचा। इसके बाद 2 लोगों की बात सुनी और वो वहाँ से निकल गई। ये 4 जनवरी तक की कहानी थी। इसके बाद 2 गेस्ट और आए पुलिस के पास। एक इत्तेफाक से लड़की थी जो उसी शहर की थी, थोड़ा शहर इस होटल से काफ़ी दूरी पर रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो एक फूलों की दुकान पे काम करता था। वो उससे मिलने आई थी। मिलने के दौरान में उसे देर हो गई, फिर उसे लगा कि अब लौट कर जाएंगे, फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो उसने कहा कि आज शहर में रुक जाते हैं। तो उसने भी द प्रेजेंट होटल में चेक इन कर लिया और वो 1026 रूम मिला उसे और वो उसमें चली गई। इस लड़की का नाम था जीन ओवन, लेकिन इसका ओवन से कोई रिश्ता नहीं था। अब वो होटल में चेक इन करती है, उसका बॉयफ्रेंड भी आता है, रात को 2 घंटा रुकता है, वो चला जाता है। अब रात को ये अकेली है जीन। इसने पुलिस को बताया कि उस रात उसने बड़ी अजीब अजीब आवाज़ सुनी, रूम नंबर 1046 से, ओवन के रूम से। 2 लोग थे और 2 लोग आपस में बहुत तेज़ी से बात कर रहे थे। फिर उसने कहा कि किसी फीमेल की भी आवाज़ सुनाई दी मुझे, और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि कोई लड़ रहा है, फिर कोई समझा रहा है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद खैर फिर मैं सो गई। अब ये एक गेस्ट, इसके अलावा होटल का एक स्टाफ था जो काम ख़त्म करने के बाद उस दिन 10th फ्लोर पे किसी काम से गया था। उसका एक जानने वाला गेस्ट ठहरा हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि वो भी उस रात गया और उस रात उसने अजीब अजीब सी आवाज़ सुनी थी। तो इस होटल में एक और भी चीज़ था कि बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते थे जहाँ पे यहाँ लड़कियाँ भी रात को आती थी, तो फ्री था उनकी एंट्री। तो ऐसी ये था कि कहीं से आवाज़ आ रही है, बहुत सारी फीमेल भी हैं। लेकिन उसने कहा कि 1046 से मुझे आवाज़ सुनाई दी और उसमें फ़ीमेल की भी और मेल की भी आवाज़ सुनाई दी। अब ये था कि गेस्ट तो ओवन सिंगल ठहरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपके कोई गेस्ट आए तो रूम के अंदर जा सकता है। लेकिन उसने कहा कि जो आवाज़ सुनी उसने, वो थोड़ी उसकी नज़र में अजीब थी। पुलिस का ये बयान भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक और बयान आता है उसी होटल के स्टाफ का। होटल के स्टाफ को 4 जनवरी की बात है ये, एक मैसेज मिलता है रूम नंबर 1046 से सुबह वेकअप कॉल के लिए फ़ोन पे, कि सुबह हमें वेकअप कॉल चाहिए। सुबह सुबह जो बेल डेस्क है होटल का वो 1046 में फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन जो है वो ऐसा है कि यूज़ में भी नहीं है और कोई बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो रिसीवर पे भी नहीं रखा हुआ है। तक वेट करता है, 10 मिनट तक फ़ोन वैसे ही आवाज़ आ रही है। ये लग रहा है कि फ़ोन को जो है किसी ने उठा कर रख दिया है नीचे। अब वेकअप कॉल भी देना है, गेस्ट की फरमाइश है, कहीं नाराज़ ना हो। तो फिर एक शख्स को भेजा जाता है, एम्प्लॉय को, कि जाओ ऊपर और जाकर उनको कहो कि फ़ोन को ऊपर रख दें ताकि उनको हम उठा सकें। वो बंदा जाता है, डोर पे नॉक करता है, अंदर से कोई जवाब नहीं आती है। बहुत देर तक करता है, फिर वो चीख के अंदर से एक आवाज़ आती है कि आ जाओ। तो फिर वो कहता है कि दरवाज़ा तो लॉक है, कैसे अंदर आऊँ। तो फिर पूछता है क्या है, तो वो कहता है कि आपका फ़ोन नीचे रखा हुआ, रिसीवर को ऊपर रख दीजिए, कॉल आएगा। कहता ओके। उसके बाद वो चला जाता है। 1.5 घंटे के बाद दोबारा
फिर पता चलता है, टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो कॉल करता है रिसेप्शन पर, कहता है कि रूम नंबर 1046 का फ़ोन जो है रिसीवर पे नहीं है, नीचे रखा हुआ है। अब उन्हें लगता है कि एक बार तो मैसेज दे दिया गया था, अब क्या करें। तो जो बेल हॉप, जहाँ से ये सारे फ़ोन वोन का जो इनका अपना डिपार्टमेंट था, तो वो खुद ही मास्टर की लेके ओवेंस के रूम में जाता है, मास्टर की से दरवाज़ा खोलता है। ये है 5 जनवरी की सुबह की बात, 5 जनवरी की। जब वो दरवाज़ा खोलता, अंदर दाखिल होता तो देखता पूरे कमरे में अंधेरा है और एक शख्स बेड पे लेटा हुआ है। उसके बाद वो जाके फ़ोन को देखता है, फ़ोन नीचे रखा हुआ था। फ़ोन उठाकर वो वापस रख देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर रिसेप्शन पे कॉल आता है, डोर जो फ़ोन ऑपरेटर का, कि रूम नंबर 1046 का फ़ोन फिर से नीचे रखा हुआ है। अब उन्हें लगता है कि ये क्या है, तो फिर जो है एक और एम्प्लॉय को भेजा जाता है कि भाई जाओ। इस बार फिर वो मास्टर की लेकर जाता है। मास्टर की लेकर जब वो अंदर दाखिल होता है तो इस बार कमरे में उसे अंधेरा ज़्यादा लगता है। अब वो कैसे देखे फ़ोन कहाँ पे और कैसे, वो लाइट ऑन कर देता है। जब वो लाइट ऑन करता है, उसकी चीखें निकल पड़ती हैं। कमरे के कोने पर ओवन लगभग घुटनों के बल पड़ा हुआ है, सर उसके दोनों हाथों में है। फर्श, दीवार, बेड, बेडशीट, खून का फव्वारा छूटा हुआ है। बदहवास वो चीखता है, बाहर आता है, दूसरे स्टाफ सुनते हैं, पूरा स्टाफ ऊपर आता है। आनन फानन में पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब पुलिस इसके बाद अपनी तफ्तीश शुरू करती है। एक अकेला आदमी कमरे में ठहरा हुआ था। उसका बर्ताव ऐसा था कि वो कमरे में अंधेरा रखता, कोई डॉन उससे बात कर रहा है, कमरा बाहर से लॉक होता है, वो अंदर होता है। नाम जो उसने रिसेप्शन पे लिखाया और जो पता दिया वो फर्जी निकला। अब पुलिस के सामने ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। पुलिस ने डॉक्टर से बात की कि क्या ये सुसाइड टाइप की चीज़ें हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह था कि मल्टीपल स्टैबिंग थी, मतलब अनगिनत चाकू मारे गए, खोपड़ी टूटी हुई थी, लंग्स पंक्चर था और ऐसा कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं है जहाँ पे जख्म न दिया गया। मारने वाले ने बड़ी बेरहमी से मारा। सुसाइड करने वाला इतने जख्म अपने आप को नहीं दे सकता। दूसरा, कमरे से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ये बताए या निशानी या गवाही दे कि कातिल कौन है। चाकू भी नहीं मिला जिससे इतने सारे जख्म हुए। अगर वो सुसाइड करता तो चाकू कमरे के अंदर होता। सबसे अजीब बात यह थी कि जो होटल के अंदर कोई भी गेस्ट आता है तो वॉशरूम में शैम्पू, सोप, टॉवल ये सब रखा होता है। होटल की दी हुई एक गेस्ट के लिए हर वो चीज़ जो वो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, टॉवल हो, वो सब गायब थे। एक भी चीज़ रूम में नहीं था। यहाँ तक कि ओवन जो अपने साथ हेयर ब्रश और टूथपेस्ट लाया था वो भी गायब था, कमरे में नहीं था। अब कोई क्यों इन सारी चीज़ों को वहाँ से समेट कर ले गया, क्या ऐसी में कुछ राज छुपा था, ये नहीं मालूम। एक सिर्फ जो उसने कपड़े पहने थे उसकी टाई पे एक कंपनी का ब्रांड मिला था, वो न्यू जर्सी का था, लेकिन उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की लॉस एंजल्स के थ्रू, तो पता चला कि रोलैंड टी ओवेन नाम का कोई शख्स नहीं है ये जगह, ये पता जो है ये भी फर्जी है। फिर मीडिया में पुलिस ने अपील की कि वो पहचानने में मदद करे, तो पता चला कि 1 जनवरी को यानी 2 जनवरी को उसने होटल प्रेसिडेंट में चेक इन किया था। ये वहीं ठहरा हुआ था और उसने सही कहा था कि उस होटल के चार्ज ज़्यादा थे और इसीलिए बदल कर फिर वो दूसरा होटल लेकर आया और उस होटल में ये एक दूसरे नाम से ठहरा था। वहाँ पे ये ओवेन के नाम पे नहीं रुका था और वहाँ इसने अपना नाम स्कॉट रखा, कुछ एक था होटल की। तो एक ही दिन में उसने होटल चेंज करने के बाद अपना नाम भी चेंज किया। अब क्यों, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने हर तरफ से कोशिश की, मीडिया से अपील की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
इस दौरान में उसकी डेड बॉडी को रख दिया गई मॉर्चरी में। 3 महीने तक बॉडी पड़ी रही इस उम्मीद में कि शायद कोई आए और पहचाने, क्लेम करे तो फिर उसे ये बॉडी दे। बट 3 महीने हो गए, कोई क्लेम करने नहीं आया। इस दौरान में कुछ फैमिली आई और उसने कहा कि ये हमने देखा फ़ोटो, ये हमारे रिश्तेदार है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला वो सब फर्जी निकले। 3 महीने के बाद अचानक एक गुमनाम फ़ोन आता है एक वहाँ के चर्च के जो काम करते हैं लोग उनके पास, और ये कॉलर जो है ये कहता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका नाम है रोनाल्ड टी ओवन, और मैं इसके पैसे देना चाहता हूँ इसके अंतिम संस्कार के लिए, इसे दफनाने के लिए पूरे इज्जत के साथ। तो उसने पूछा कि आप कौन? तो बोला उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं पैसे देना चाहता हूँ। इसके बाद 23 मार्च 1935 को एक चर्च के नाम पे एनवेलप मिला। उस एनवेलप में उस वक्त $25 थे। $25 अभी के हिसाब से हम करीब बात करें तो अराउंड $500, और उस पर एक न्यूज़पेपर में लपेट कर ये डॉलर रखे गए थे और एनवेलप के अंदर थे, और उसमें लिखा हुआ था, एक लेटर भी था जिसमें लिखा था इट वॉज एनफ टू कवर द एक्सपेंसेस, द सेंडर वॉज अननोन। उसका मालूम नहीं था कौन है, पर यह था कि इतना काफ़ी है खर्च करने के लिए। इसी में इसके अलावा एक और एडिशनल एनवेलप था जिसमें 5-5 उस वक्त के हिसाब से डॉलर के 2 नोट रखे हुए थे, और इसमें ये जो $5 दिए गए थे ये फ्लोरिस्ट के लिए थे, फूल वाले की दुकान के लिए, और उसमें इसमें लिखा हुआ था कि 13 अमेरिकन ब्यूटी रोजेस ये खरीद कर उसके ग्रेव पर, उसकी कब्र पर रख दिया जाए। तो $25 अलग से और $5 अलग से ये रखे गए। 3 महीने के बाद ओवन को दफना दिया गया, लेकिन ओवन कौन था, उसकी असलियत क्या थी, ये किसी को नहीं मालूम। करीब साल बीत जाता है। साल बीतने के बाद एक लेडी अचानक सामने आती है कैंसस में, और वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, और ये वो बेटा है जो खो गया था, मतलब बचपन में, बहुत पहले। और अब मैंने जो तस्वीर देखी तो मुझे लग रहा है कि यही मेरा बेटा है, और ये घर से निकल चुका था। फिर हमें पता चला था कि ये काहिरा में है, फिर पता चला कि ये किसी और कंट्री में है, लेकिन अब तस्वीर देखकर हमने पहचाना है कि ये हमारा ही बेटा है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और उस महिला के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वो बर्मिंघम की लेडी, यूके, और जो उसने बताया कि कहाँ कहाँ उसका बेटा बाद में गया, उसने बताया कि बेटा ने लेटर भी लिखा था, लेकिन उस लेटर और बाकी चीज़ों से तस्दीक नहीं हो पाई कि ये लेडी भी सच कह रही है। तो कैंसस पुलिस का आज भी मानना है कि रोनाल्ड टी ओवन कौन था, उसका कत्ल क्यों हुआ, ये एक राज है, एक रहस्य है। लेकिन आखिर क्यों उसका कत्ल हुआ होगा, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये सुसाइड नहीं था। तो इसकी कुछ थ्योरी थी। एक थ्योरी ये थी कि उस फूल वाले और जो चर्च को जिसने पैसे भेजे, जब अननोन कॉलर, तो उससे पूछा चर्च के स्टाफ ने कि तुम उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे क्यों देना चाहते हो। तो उसने कहा कि आपको इससे मतलब नहीं है या मैं कौन हूँ। पर उसने बोला कि अच्छा, वो क्योंकि मीडिया में खबरें आ चुकी थी, तो उसने बोला क्या तुमने वो कत्ल किया? बोला नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन उसने जो किया उसे उसका सिला मिला है। तो उससे पूछा कि क्या? तो उसने कहा उसने एक लड़की से प्यार करता था और दूसरी से शादी करने जा रहा था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एक थ्योरी कैंसस पुलिस ये मानकर चल रही है कि शायद ये कत्ल की वजह हो सकती है, और जिससे वो प्यार कर रहा था या जिससे वो शादी करना जा रहा था, वो दोनों किसी गैंग की मेंबर हो सकती हैं, क्रिमिनल हो सकती हैं। क्योंकि जो चश्मदीद थे होटल के स्टाफ, वो बता रहे थे कि कमरे के अंदर से महिलाओं की भी आवाज़ आ रही थी। दूसरी थ्योरी ये है, जो स्टाफ ने गवाही भी दी थी और कमरे में नोट भी लिखा हुआ था कि आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स डॉन। तो ये डॉन कौन? डॉन जनरली क्राइम और क्राइम के वर्ल्ड के लोगों से ही जुड़े लोगों को कहते हैं। तो ये था कि ये किसी गैंग और माफिया के लिए काम करता था, और उन्हीं में से किसी से के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो इसे कमरे के बाहर से लॉक करके जाते थे लोग। कमरे के अंदर कम रोशनी में शायद वो अपनी पहचान आम होने से डरता था। तो एक ये भी लॉजिक है। तीसरा ये है कि किसी कॉमर्शियल विमेन
का ये काम हो सकता है। उस होटल में आमतौर पे उस तरह की महिलाएं, लड़कियां भी आती थी, लेकिन एक लड़की इस तरह के ब्रूटल मर्डर करे जिस तरीके से लाश मिली थी, ये सोच और उससे अलग की चीज़ थी। तो थ्योरी इसके अलावा भी बहुत सारी आई, लेकिन कैंसस पुलिस 1935 5 जैन को लाश मिली थी। हालांकि यहाँ पे एक और भी चीज़ थी, जब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें डेथ टाइम जो लिखी हुई थी मौत के वक्त, वो कहा गया कि जब 2 बार फ़ोन रिसीवर हटा हुआ था, उसको रखने के लिए जो 2 स्टाफ गए थे और देखा था कि वो बेड पे सो रहा है, वो सो नहीं रहा था, तब तक तो उसका कत्ल हो चुका था। और उसके कत्ल की जो टाइमिंग है वो 4 और 5 जनवरी की रात की है, 12 बजे से लेकर सुबह 5 के दरमियान। तो एक मौत की टाइमिंग ये थी। लेकिन ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, इवन इस शख्स की पहचान क्या है, ये कौन था ओवन, कहाँ से आया था, क्यों आया था, किससे क्या दुश्मनी थी, आज 87 साल बाद 87 ईयर आफ्टर भी ये सारे सवाल एक रहस्य हैं और आज भी इनका जवाब नहीं मिला। आज भी 1046 में हुए इस कत्ल की जो सच्चाई है वो अधूरी है। और आज भी कैंसस पुलिस में जब भी जो लोग नए ज्वाइन करते हैं इस केस पे एक नज़र ज़रूर डालते हैं कि शायद कुछ जानकारी मिले और इस केस को सॉल्व कर सकें। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली है, उम्मीद है कि आगे शायद कभी ये केस खुले और ये जो पूरा रहस्यमय एक मामला है इसका सच सामने आए।